मैंने सोचा था एक चांस और दे दूं, तो आज मैंने बाइक चेक करा ली नए सर्विस सेंटर पे, जिसका नाम है श्री राधे ऑटोमोबाइल्स ओखला। आप देख सकते हैं ये लेटर है रॉयल इनफील्ड का, मेरे नाम का, गाड़ी का नंबर, चेसिस नंबर, सब कुछ मेंशन है। और मैंने ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिखा है RH राइट हैंड पुलिंग, इनको नॉट फाउंड हुआ। ओके, इन लोगों ने गाड़ी भी चला के देखी, इनको नॉट फाउंड हुआ। मैंने नीचे क्या लिखा है, आई हैव राइड माई बाइक सुपर मीटियोर 650, गाड़ी का नंबर, बट सेम कंडीशन, नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड टिल नाउ, दिस इज़ फाइनल टेस्टिंग, आई विल मूव लीगली नाउ, थैंक यू सो मच। ये आज का लेटर है। अब कहानी ख़त्म है इसके बाद। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद और वेदर हो रहा है बहुत ही बढ़िया, शानदार। हम लोग इंडियन हैं, हमारी आदत होती है यार, हम दिल के साफ़ होते हैं, आदत होती है चलो मौके देते रहो। तो मैंने सोचा एक मौका और दे दूं। आप लोगों ने तो मना किया, बहुत भाइयों ने बोला कि एक चांस और दे दो। आज सुबह ही मेरे को जाना था लीगल नोटिस भेजने के लिए, तो मेरी बात भी हो गई थी वकील साहब से, वो आ चुके हैं। तो ही सेड कि आ जाओ आप, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार और मैं किसी एक और सर्विस सेंटर को चांस देता हूँ, और मैं चला गया इसीलिए श्री राधे ऑटोमोबाइल ओखला, जिसका लेटर आपने देखा बिल्कुल अभी। उन्होंने गाड़ी टेस्ट करी, बहुत देर तक के गाड़ी रखी अपने पास, ऑलमोस्ट 9 बजे से लेके 1:30 बजे तक। हर एक पैरामीटर उन्होंने चेक करा, एक एक चीज़ चेक करी उन्होंने, गाड़ी चला के देखी, बहुत देर तक उन्होंने चलाई। उनके यहाँ पे 3-4 लोग हैं, उन्होंने चलाई। चलाने के बाद एक ही पॉइंट निकल के आया जो था उनके हिसाब से, गाड़ी राइट में पुल नहीं हो रही। उन्होंने बोला सर गाड़ी राइट में पुल नहीं हो रही। एक तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि लोगों को प्रॉब्लम दिखती क्यों नहीं हो, कि यार जो चीज़ जेन्युइनली परेशान कर रही है उसको ये लोग इग्नोर क्यों करते हैं। तो मैंने सोचा था कि यार तीसरी जगह जाता हूँ, और अब तो मुझे ही लगने लग गया कि मैं पागल ही हूँ सच में। इन लोगों को चांस देना, इन लोगों को मौका देना, फ़ायदा कुछ नहीं। क्योंकि मेरी बात हुई थी नीलाद्री जी से, जो नॉर्थ इंडिया के हेड हैं। उन्होंने कहा था कि आप एक बार और गाड़ी दे दो, मैं राइडर से बात करता हूँ राइडर को देने के लिए। तो मैंने राइडर को देने के लिए तो साफ मना कर दिया था। मैंने कहा सर देखो गाड़ी वाड़ी छोड़ने का ना चक्कर अब ख़त्म हो गया, कि मैं गाड़ी छोड़ूँ उसके बाद में वो लोग लेके जाएं, फिर उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाए, फिर देन वही बात वो बोलेगा। अभी जो मैं कोई नया थोड़ी हूँ, अगर मैं भी तो बता रहा हूँ कि दिक्कत है तो दिक्कत है ऑब्वियसली। उन्होंने बोला ठीक है। अब जो उनका आज कॉल आया था मेरे पास सुबह में, तो उन्होंने कहा था मेरे को कि आपसे ना हमारे जो हेड हैं, नेशनल लेवल के शायद कोई हेड हैं, वो मिलना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि हम आपके पास कब आ सकते हैं पर्सनली मिलने के लिए। तो मैंने उनको इनवाइट कर दिया। आई सेड कि आप आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो आप, बस मुझे एक दिन पहले आप बता देना कि आपको आना है। तो उन्होंने कहा कि हम फ्राइडे को आना चाहते हैं। अब मैटर ये है कि फ्राइडे को वो लोग आने के लिए कह रहे हैं, मैंने तो उन्हें मना नहीं करा, आई सेड आप आ जाओ। लेकिन मुझे कल जाना है कोर्ट, कल है थर्सडे, और कल मुझे कोर्ट डेफिनेटली पहुंचना है। क्योंकि आज वकील साहब से बात हुई तो वो नाराज़ हो रहे थे कि यार तू फ़ाइल लेकर आ अपनी, इनके चक्कर में मत पड़, तू अपनी फ़ाइल दे मेरे को, और फाइनली हम इनको लीगल नोटिस भेजते हैं, फिर ये सब ड्रामे ख़त्म, फिर लीगली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तू इतना परेशान हो रहा है, जो तेरे को हरासमेंट हुई है वो सब कंपनसेट मिलेगा तेरे को। तो यार बात ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपकी नज़र में डालूं, आपके कानों तक ये बात पहुंचाऊं कि मैंने आज तीसरे सर्विस सेंटर पे भी मौका दे के देखा। एक सर्विस सेंटर आपको पता है यूनाइटेड ऑटोमोबाइल, दूसरा सर्विस सेंटर SR मोटर्स, तीसरा सर्विस सेंटर आज मैं गया था ओखला श्री राधे ऑटोमोबाइल के नाम से। तीनों का यही वर्डिक्ट है। पहले तो लोग बोलते हैं हाँ प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद में अब एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो और मेरे चैनल को, मेरा क्या खुद का, आपका खुद का चैनल है, इतना फेमस कर दिया है कि जब मैं गाड़ी लेके पहुंचा, आप ट्रस्ट करना कि वो लोग समझ चुके थे कि ये गाड़ी क्यों आई है। फिर उन्होंने मुझसे बात करी कि क्या प्रॉब्लम लग रही है आपको। तो उनमें से एक बंदे ने मुझसे कह भी दिया कि ये गाड़ी आपकी राइट में पुल होती है ना आपके हिसाब से। तो मैं समझ गया ऑलरेडी कि ये सब इनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। तो ऑब्वियसली जब चीज़ पता चल जाती है, या ऑलरेडी वो गाड़ी पहचान गए या मुझे पहचान गए, तो काम तो फिर रॉयल इनफील्ड के हक़ में ही होना है। ये तो जेन्युइन सी बात है। फिर भी वो लोग लगे रहे, अपना टाइम लगाते रहे, कभी कोई स्केल से, कभी फुट्टे से, कभी किसी से, कभी ऐसे नाप रहे हैं, कभी नट को नाप रहे हैं, कभी किसी चीज़ को नाप रहे हैं। नापने के बाद फिर खोल रहे हैं, फिर कस रहे हैं, फिर दोबारा टाइट कर रहे हैं, फिर लूज़ कर रहे हैं, फिर शॉकर की एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ।
चला के उन्होंने देखी, एक बंदा चला के लाया, कह रहा अभी सर थोड़ी सी और दिक्कत है, मैं एक बार सही कर देता हूँ इसको प्रॉपर। उसने सही करी, दोबारा से सेटअप करा, देन ही सेड कि अब दिक्कत नहीं है, अब आप चला के देखो। मैंने चला के देखी तो फिर वही ड्रामा। मैंने कहा यार आप लोग क्या चेक करते हो इसके अंदर, मतलब मेरे को जानना है कि आप लोग इसको कैसे चला के चेक करते हो या किस तरीके से चेक करते हो। तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग इसको ऐसे चेक करते हैं कि जैसे ये नट इतना कसा होना चाहिए तो वो इतना कसा है, ये इतनी प्ले इसके अंदर होनी चाहिए, इतना गैप इसके अंदर होना चाहिए तो इतना गैप है। कंपनी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया गया है कि इस तरीके से इसको कसो, इतना कसो, तो हम उतना कस के आपको दे देते हैं। बस ये है हमारे पैरामीटर्स। सो आई सेड यार एक बात बताओ, इसी पैरामीटर पे जो दूसरी गाड़ी है वो बिल्कुल सीधी चलती है और इसी पैरामीटर पे मेरी गाड़ी जो है वो सीधी नहीं चलती, उसकी क्या वजह है? तो फिर मैंने उनसे भी पूछा कि चेसिस का इशू हो सकता है। तो क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी मेरी बाइक को आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया, तो वो एकदम डिनाई करने लग गया, नहीं सर चेसिस की तो प्रॉब्लम रॉयल इनफील्ड में कभी आती ही नहीं है, क्योंकि इसका अब मेरे को क्या बात कहते हैं वो कि सर इतनी भारी गाड़ी है तो ऑब्वियसली ना चेसिस भारी लगाएगी कंपनी पागल थोड़ी है कि हल्का चेसी लगा देगी, हल्का फ्रेम लगा देगी तो वो मुड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप उस चीज़ से तो बेफिक्र रहिए, चेसिस के अंदर किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती। मतलब वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे थे कि चेसिस तो आप भूल ही जाओ सर, चेसिस नाम की चीज़ जो है वो कभी ख़राब नहीं होती। वो इस तरीके से मेरे को प्रिटेंड करके दिखा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मेरे को जाना तो लीगली है फाइनली। तो इसी बेस पे उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। जब उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल मान नहीं रहा, तो एक होता है CSN लेटर, जो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में दिखा दिया कि वो क्या होता है। उस पर ये लोग लिखवा लेते हैं कि हमने गाड़ी चला के चेक कर ली, हमें प्रॉब्लम नहीं लगी, तो कस्टमर के सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो उन्होंने मेरे को लेकर आए मेरे पास वो लेटर, और मुझे लगा कि उन लोगों ने, क्योंकि मैंने उनसे 2 काम और करवाए इस गाड़ी के अंदर, एक तो चेन क्लीनिंग, चेन लुब्रिकेशन करवाया है। ये जो रेस की तार थी ये बहुत ज़्यादा हार्ड चल रही थी, ये भी डे 1 से दिक्कत थी, ये भी मैंने वहाँ एस्केलेट करी थी कि भाई ये इतनी हार्ड क्यों है। तो वो यार एक तो ना मैं क्या कहूँ, इनको ना सही लफ्ज़ बोलना भी ना बस क्या ही कहूँ। कह रहा 2 तार है ना तो हार्ड खिंच रही है, कह रहा देखो सर 2 तार है ना, वो सर्विस सेंटर वाला भी और शोरूम वाला भी, कह रहा सर 2 तारें तो हार्ड खिंच रही है। मैंने कहा भाई 2 तार तो मेरी इंटरसेप्टर में भी हैं। तो फिर कह रहा सर ये ना 2 तारें हैं हार्ड इसलिए खिंचती है, प्लस ये नया कंसोल आया है, ये नया कंसोल आया है, इस वजह से भी थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, मतलब वो हार्ड नहीं रहेगा तो सर ऐसे ही कोई भी यूँ हल्की सी रेस दे देगा तो गाड़ी उड़ जाएगी। अब मैंने कहा यार क्या बोलो। तो इसमें मैंने ऑयलिंग कराई थी जो कि अब बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑयलिंग अच्छे से करी बंदे ने, ऐसे ही चेन लुब्रिकेशन और मेरा चेन क्लीनिंग बाइक का बहुत सही करा। तो उसने एक CSN लेटर बनाया जिसमें उन्होंने मुझे बोला सर आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हो, तो मैंने सिग्नेचर कर दिया उस पर। जैसे ही मैंने सिग्नेचर करा आई जस्ट सॉ कि यार इन्होंने इस पर लिखा ही नहीं है कि हमने आपसे बाइक में चेन क्लीनिंग कराई है, चेन लुब्रिकेशन कराई है और ये कराया है। इवन जो वहाँ पे मैनेजर है ना, उनका नाम है मौर्या, वो किसी से बात कर रहे थे कि, और वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे होता है ना कि हाँ सर मतलब फ़ोन आ चुका, मैं साइन कर रहा हूँ, और कह रहे हैं जी सर बस सर होने वाला है, हाँ सर जी अभी बताऊँ सर आपको थोड़ी देर में सर, बस हाँ ऑलमोस्ट सर क्लोजिंग है। तो मैं समझ गया कि ओहो ये कुछ और चीज़ है। और जब मैंने उसे ढंग से पढ़ा तो वहाँ पे लिखा हुआ था RH पुलिंग वी हैव चेक्ड एंड नॉट फाउंड राइट हैंड पुलिंग। सही है। तो फिर मैंने उसके ऊपर उस साइन को काटा फ़ौरन, और काटने के बाद अपनी लिख दिया उसमें कि भाई मैं नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड हूँ, अभी तक के मैं इस चीज़ से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी की कंडीशन सेम टू सेम है, कोई प्रॉब्लम इसकी सॉर्ट आउट नहीं हुई है, और मैं ये फ़ाइनल था आप लोगों का, जितना मेरे को टाइम देना था मैं दे चुका हूँ, सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इवन मुझे आज ही जाना था लॉयर के पास और मैं आज नहीं जा पाया, सिर्फ इस वजह से कि यार हम लोग इंडियन हैं, मैंने बताया ना आपको शुरू में ही कि हम लोग तरस ज़्यादा खा देते हैं लोगों पे। यही बाहर के लोग जो है ना फॉरेनर्स, उनको तरस नहीं आता, उनकी नज़र में भाई पैसे लगे हैं। हम इंडियंस यार चल ठीक है कोई बात नहीं, कर लिया हो गया, अब क्या है सॉर्ट आउट हो जाए, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये चीज़ हम लोग सोच लेते हैं। क्योंकि देखो कोर्ट में चक्कर काटना ये सब हमारे माइंडसेट ना कुछ इस तरीके के होते हैं कि यार कौन चक्कर में पड़ेगा, कौन वकीलों के चक्कर में पड़ेगा, कौन कोर्टों के चक्कर में पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि इट्स बेटर कि यार ठीक है जो सेटलमेंट हो रही है कर लेते हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देखी जाएगी। तो मैंने भी ये सोचा था कि ठीक है यार, गाड़ी ठीक हो जाए, क्या पता जाके। तो गाड़ी ठीक होने के बाद जो होगा कर लेंगे। वो लोग गाड़ी ठीक में क्या कर रहे थे, ये जो शॉकर के नट है ना ऊपर के, इसको ठोक रहे थे ऐसे, इस तरीके से, लाइक दिस, थोड़ा सा लूज़ करके ऐसे। बोले सर ये ऊपर है, इसका वाला नीचे है, इसका वाला नीचे है, इसका वाला ऊपर, इस तरीके से वो गेमबाजी कर रहे थे। सो बैक टू द पॉइंट, उन्होंने बोला मेरे को कि सर आप साइन कर दो। मैंने साइन कर दिए। देन जब मैंने देखा तो फिर मैंने साइन अपने काट दिया और वहाँ पर मेंशन कर दिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अब मुझे याद आया कि वो क्या चीज़ थी। वो जो लेटर था वो बेसिकली क्लोज़र लेटर होता है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाइड करके भेजा है, कस्टमर ने खुद साइन करे हैं उस चीज़ पे। तो जब मैं सेटिस्फाइड हूँ ही नहीं तो फिर मैं कैसे मानूँ उस चीज़ को। सो दैट्स वाई ना मैं सेटिस्फाइड हूँ और ना मैं माना उस चीज़ को। तो बस आ गया मैं वहाँ से। उसके बाद मेरे पास कॉल आई रॉयल इनफील्ड से, मैंने कॉल नहीं उठाई कि यार देखो मैं भी दुखी हो चुका हूँ इस चीज़ को ले लेके, आप लोग भी दुखी हो चुके हो यार। अब मैं आपको चाहता हूँ कुछ नई चीज़ दिखाऊँ। अब मैं आपको एक बार ये फाइनल हो जाए, कल एक बार सीरियसली फाइनल हो जाए यार, बस इनके पास, रॉयल इनफील्ड के पास ये लव लेटर चला जाए, मतलब नोटिस चला जाए। उसके बाद में मैं आपको इस बाइक के अंदर दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें बेहतरीन है, क्या क्या मसला है, और इस बाइक के साथ हम लोग क्या फ़न कर सकते हैं, क्या इन्जॉयमेंट इसके साथ हम कर सकते हैं। तो ठीक है यार, आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि आप लोग किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो फ्यूचर में। मैं उस तरीके की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। और एज़ यू ऑल नो कि मैं आप लोगों की सुनता हूँ जो आप बोलते हैं। देखो रॉयल इनफील्ड को ये प्रॉब्लम नहीं दिखती। अब मेरी बाइक बिल्कुल सीधी चल रही है, आप देखो ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही उनको। वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है ही नहीं। अरे नहीं मार रहा सर, आप बेफिक्र हो जाओ, जाओ। उनको ये प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। और जब वो लोग चलाते हैं ना तो थोड़ा सा यूँ टेढ़ा हो जाते हैं तो गाड़ी सीधी हो जाती है। वाह यार वाह, वाह मेरे इंजीनियरों और वाह मेरे मैकेनिकों। और क्या कहूँ मैं, एक सर्विस सेंटर से परेशान, दूसरे से परेशान, तीसरे से परेशान, फ्लायरों से परेशान, इंजीनियरों से परेशान, हेड टेक्निकल से परेशान। मैं किस किस से परेशान हूँ, मैं किस किस से दुखी हूँ। मेरी गाड़ी खड़ी खड़ी डेंट मार दिया मडगार्ड पे, खड़ी गाड़ी। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन से सर्विस सेंटर में डेंट लगा है। मैंने आज देखा जब मैं उसकी हाथ से सफाई कर रहा था बेसिकली, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो डेंट लगा हुआ है। अब मुझे ये भी नहीं पता कौन से सर्विस सेंटर ने मारा है, मैं किसको कहूँ। तो बहुत यार गंदा एक्सपीरियंस रहा है शुरू से ही। अच्छी चीज़ का गंदा एक्सपीरियंस, टाइटल मिल गया, अच्छी चीज़ का गंदा एक्सपीरियंस। एनीवे इट वाज फनी, लेकिन सीरियसली गंदा एक्सपीरियंस तो रहा ही है। और क्या पता आगे कब तक रहे। और ये केस जो है, जब तक केस चलेगा, मैं नोटिस भेजता हूँ उनको, 30 दिन बाद उनका रिप्लाई आएगा। 30 दिन के अंदर अंदर जो रिप्लाई आएगा मैं आपको वो भी बताऊँगा क्या रिप्लाई आया और क्या बना मामला। हर एक चीज़ तो आपको पता लगती रहेगी। उस बीच जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक ना इस बाइक से इंजॉय करेंगे, लाइक राइड करेंगे। आप मुझे बताओ मैं इस बाइक से कहाँ राइड करूँ, कौन सी सिटी आपको देखनी है, कौन सी सिटी की राइड मैं आपको करके दिखाऊँ। और भी अगर आपको इस बाइक के अंदर कुछ देखना है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। एक आइडिया था मेरे दिमाग में, अगर आप लोग उस पर कमेंट करें और मुझे बताएं कि वो सही है या नहीं। आइडिया ये था कि जिन लोगों को, देखो मेरे साथ तो जो प्रॉब्लम हुई है, तो मैंने तो उस चीज़ को ना पूरा मतलब वायरल कर दिया इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, हर जगह मैंने, क्योंकि मैंने पैसे खर्च किए हैं। कुछ लोग आप जैसे भी भाई हैं, क्योंकि मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि आपने बहुत अच्छा काम करा है जो आपने अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर दिया। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो पी जाते हैं बात को कि ठीक है यार अब हो गया, प्रॉब्लम हो गई तो हो गई। तो जो भाई भी ऐसी किसी प्रॉब्लम में है, किसी भी कंपनी को लेके, किसी भी ब्रांड की बाइक को लेके, मैं बाइक की बात करूँगा बेसिकली, चाहे वो सुपर बाइक हो चाहे वो नॉर्मल बाइक हो, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम में है तो वो मुझे डायरेक्टली, मेरा नंबर आपको बता रहा हूँ अपना, आप नोट डाउन कर लीजिए। इट्स 9582804151। ये मेरा नंबर है 9582804151। डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और डायरेक्टली हम लोग मिलके व्लॉग इस पे डेफिनेटली कुछ करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है मैं लोगों के सामने लाऊंगा, आप मुझे बताएंगे तो आप मेरे साथ मिलके कोलैब कीजिए, मोस्ट वेलकम। क्योंकि देखो मैं जिस परेशानी से गुज़र रहा हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और आप लोग भी परेशान हुए होंगे। तो आप लोग किस परेशानी से, और आपका जो दुख होगा वो सेम दुख, सेम टू सेम एग्जैक्ट डिट्टो मेरा वही है।
बहुत लोगों ने कमेंट किया भैया मैंने भी गाड़ी ली थी, बड़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत चक्कर काटे सर्विस सेंटर के, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मतलब नहीं है किसी को, कोई सुनता नहीं है, कोई बताता नहीं है, बस ऐसे ही पागल बना देते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारा वहम है, तुम पागल हो। तो मेरे भाई ऐसी चीज़ों के लिए आप मेरे से मिलें, मुझे बताएं और डेफिनेटली हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। और यार बनानी ही पड़ेगी और लोगों को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंपनियां करती हैं ना, ये बहुत गलत करती हैं अपने कस्टमर के साथ। इवन मैंने आज ही मैसेज करा है, मैंने आज ही स्टेटस देखा है सिद्धार्थ लाल जी का, जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रॉयल इनफील्ड के। उनका मैंने इंस्टाग्राम पे स्टेटस देखा, आज ही वो एक नई बाइक दिखा रहे थे। सो मैंने बोला इन बाइकों का फ़ायदा तो कुछ है नहीं, आप लॉन्च करते जाओ और सामान बेचते जाओ, बेचने के बाद आप उसकी सुनवाई मत करो। आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट कस्टमर ले, उसके बाद भी उस कस्टमर की सुनवाई मत करो। तो बेचने का, बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप कस्टमर के पैसे को मेहनत का नहीं समझेंगे तो। कस्टमर का पैसा हराम का नहीं है यार, आप भी कस्टमर हो किसी चीज़ के, आपका भी पैसा हराम का नहीं है। आप भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हो और आप भी किसी ना किसी चीज़ के कस्टमर हो। मैं रैंडम बात करूं यार, बिल्कुल छोटी सी बात करूं तो आप भी तो गाड़ियां चलाते हो ना किसी ना किसी ब्रांड की, कोई तो गाड़ी चलाते होगे कार, तो आप भी तो उस कंपनी के कस्टमर हुए। और वो ये आपकी सुनवाई ना करे, वो सोचे सिद्धार्थ लाल जी का पैसा तो हराम का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा और कितना गलत सोच है इस चीज़ को लेके। क्योंकि आप सोचो, जवाब ही नहीं देते हो, मैंने तो ये भी लिखा कि आप जवाब ही नहीं देते हो, आप मैसेज ही नहीं करते हो, मतलब मैसेज का जवाब नहीं देते हो और मेल का जवाब नहीं देते हो। बल्कि मेल तो ऑफिशियल रहती है, मेल का जवाब तो यार हर जगह से आ जाता है। मैंने उन्हें कम से कम 20 मेल करी होंगी, उनको भी और उनके CEO को भी। उनका नाम है गोविंद राजन, ऐसा कुछ नाम है उनका, सो बी गोविंद राजन। बट उधर से भी कोई जवाब नहीं यार, कहीं से भी कोई जवाब नहीं। मेरे को पता नहीं कौन कौन आके बोल देता है, फ़ोन कर देते हैं कि अब हम ये बात कर रहे हैं, अब हम ये बात कर रहे हैं, अब हम इसके बॉस हैं, अब हम इसके ऊपर हैं, अब हम यहाँ के हेड हैं, अब हम वो हेड हैं, तो हम ये आपसे बात कर रहे हैं, हम आप ही के लिए अपॉइंट हुए हैं। ये बड़ा फेमस डायलॉग हो चुका है, सर हम आप ही के लिए अपॉइंट हुए हैं और हम आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हेल्प कोई नहीं कर रहा। प्रॉब्लम की बात आ जाए, प्रॉब्लम समझाओ, समझते नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। बहुत सारे भाइयों ने मुझे जो बताया ना, रम्मी राइडल भाई के पास चले जाओ आप, तो यार रम्मी भाई के पास मैं जाता ज़रूर। अगर ये बाइक मेरी वारंटी से आउट होती तो डेफिनेटली मैं ज़रूर जाता। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। कल आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, तो कल सुबह डेफिनेटली मैं भेज दूंगा इनको नोटिस, और मैं आपको नोटिस का आज या कल किसी वीडियो में दिखा दूंगा कि क्या नोटिस मैंने इनको भेजा है। लीगल नोटिस होता क्या है, कैसे जाता है, सारे प्रोसीजर भी बता दूंगा आपको भी किसी को भेजना पड़े, वकील के थ्रू कैसे भेजें और बिना वकील के कैसे भेजें वो भी बता दूंगा मैं आपको, नॉर्मल है। सो ठीक है, आपसे सलाह है, आप लोगों का प्यार है, ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ और बताएं मेरे को किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। किसी भी टॉपिक पे बाइक से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, आशा करता हूँ आप उसका जवाब ज़रूर देंगे कि आपके साथ भी अगर किसी ने कुछ किया है, मतलब कोई गाड़ी में दिक्कत है ऐसी, तो आप मेरे साथ कोलैब कर सकते हैं डेफिनेटली। और मैं सोच रहा था कि एक बार, जैसे हमारी फैमिली ऑलमोस्ट अभी तो छोटी है, फिर बड़ी होगी, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मीटअप रखेंगे, मिलेंगे, पार्टी करेंगे। 2 बातें आपकी सुनेंगे, एक मैं अपनी बताऊंगा, क्योंकि ये फैमिली है यार। आप लोगों से बात करता हूँ ना, आप लोग, शायद मैं अपने आप को कहता हूँ कि क्योंकि ये जो आपका और मेरा बीच का रिलेशन है ना, ये मेरे को एक सीरियसली फैमिली वाली फीलिंग देता है। क्योंकि आप मुझे कोई बात कहते हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। मेरा कमेंट बॉक्स सीरियसली खाली रहता है, मेरी एक वीडियो पे 400-500 कमेंट आ जाते हैं। आपकी मेहरबानी, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं उन 500 कमेंटों के जवाब देता हूँ सीरियसली। और आप अगर ट्रस्ट करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, अगर आप देखें तो ये मेरा व्हाट्सएप है। मेरे व्हाट्सएप पे 999 मैसेज इधर और 780 मैसेज इधर, दोनों पेंडिंग है, ठीक है। ये व्हाट्सएप बिज़नेस पे 999 मैसेज इधर, व्हाट्सएप मैसेज पे देख सकते हैं आप 1716 मैसेज इधर पेंडिंग है, और दूसरे वाले व्हाट्सएप पर ऑलमोस्ट 227, ऑलमोस्ट
टोटल मिला के मैं बात करूँ 2000 मैसेज पेंडिंग है जिनके मैंने जवाब नहीं दिए, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ। जस्ट बिकॉज़ यार आप लोगों से बात करके सुकून मिलता है, खुशी होती है कि आप लोग साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बातें बताते हैं अच्छी अच्छी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि मैं तो नया हूँ, आप लोगों के सहारे, आप लोग जब सजेशन देते हैं उसी सजेशन के अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। तो और भी सजेशन ऐसे ही देते रहिए। तब तक मैं रॉयल इनफील्ड को ऐसे ही, लोग कहते हैं दुखी कर रहा है रॉयल इनफील्ड को, दुखी नहीं कर रहा यार, प्रॉब्लम है तो बता रहा हूँ। एक भाई ने कहा था तू हेटर है, हेटर, रॉयल इनफील्ड का हेटर। सो कौन सा हेटर तारीफ़ करता है चीज़ की कि यार अच्छी है? कौन सा हेटर कहेगा कि मेरी चेन अच्छे से साफ़ करी है रॉयल इनफील्ड वालों ने? भाई रुक जा, कौन सा हेटर कहेगा कि भाई ये रेस की तार बहुत अच्छी कर दी? कौन सा हेटर कहेगा शीशे बहुत अच्छे थे, ब्रेक बहुत अच्छे हैं गाड़ी के? कौन सा हेटर बताएगा आपको ऐसी बातें? खैर, एक बात और है इसका पंच 80 के बाद बहुत अच्छा आता है। जैसे इंटरसेप्टर में तो इंस्टेंट आता है, इसका पंच 80 के बाद अच्छा आता है। जैसे मैं भगाऊंगा, ये देखो, तो जब 80 पहुंच जाएगी ना, 80 के बाद आपको जो फील आएगा कि ये कह रही है और भगाओ, तो वो आपको फील आएगा गाड़ी का चलाने का 80 से 120 के बीच में। लेकिन यार एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि 110 120 के बाद ना हैंडल बार वाइब्रेट करता है पूरा। इतने बड़े लापरवाह हैं ये लोग। हैंडल बार इन्होंने जिस हिसाब का बनाया है बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी चेक कर लेते यार कि हैंडल बार वाइब्रेट क्यों करता है 80, 90, 100, 110 पे। ये चीज़ें चेक हो जाती हैं तो दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती, और ज़्यादा रिसर्च हो जाती अगर रॉयल इनफील्ड की इस गाड़ी पे, तो मज़ा ही आ जाता। खैर अभी टाइम हो रहा है 4:41। मैं आज हो गया हूँ लेट, जा रहा हूँ अपने ऑफ़िस। और एज़ यू ऑल नो कि जब मैं ऑफ़िस जाता हूँ, अपनी शॉप पे जाता हूँ, शॉप मेरी खुल चुकी है, जब मैं शॉप पे जाता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हुआ जाता हूँ, और वहाँ से वापस आते में भी वीडियो बनाता हुआ ही लाता हूँ। आपकी मोहब्बत में बहुत टफ़ है यार, लेकिन आप लोग भी इतना प्यार करते हैं तो बनाना बनता है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं निकाल दूँ, क्योंकि मोबाइल होल्डर कम ही लगाता हूँ, तो आप मुझे सजेशन देना कि क्या मैं इसको निकाल दूँ। मोबाइल होल्डर यार हमारा इतना बड़ा वाला है, वो इतना बड़ा मोबाइल होल्डर है और वाटरप्रूफ वाला है, तो आप मुझे सजेशन देना क्या मैं इसको निकाल दूँ या लगा रहने दूँ, कभी काम आ जाए। और मैंने एक जुगाड़ सोचा है इसका, जो चार्जर यहाँ है ना, इसका चार्जिंग पॉइंट है नीचे लेफ़्ट साइड में चार्जिंग पॉइंट है। तो लोगों ने क्या बताया है कि इधर से तार निकालो, इधर से निकालो, उधर से निकालो। अरे कलेश ही ख़त्म, इधर से तार, उधर से तार, उधर से तार, सीधा पॉइंटर लग जाएगा। यहाँ से वायरिंग होएगी, वो मैं आपको करके बताऊँगा। यहाँ से वायरिंग होएगी और बिल्कुल छुपी हुई वायरिंग होएगी, कहीं कोई छिचोरी दिखेगी नहीं, छपरी वायरिंग नहीं दिखेगी, और आपका चार्जिंग पॉइंट इधर लग जाएगा, बिल्कुल सिंपल। और वो चार्जिंग पॉइंट से आप इधर मोबाइल लगा के या इधर मोबाइल लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, 1-2 दिन में टाइम मिलने दो, क्योंकि मैं भी आपका भाई हूँ और थोड़ा सा क्रिएटिव हूँ, कुछ ना कुछ उंगली करता रहता हूँ। एक फ़ाइनल बात और करनी थी आपसे, बातें लंबी हो जाती हैं जब मैं बोलता जाता हूँ। सो फाइनल बात ये करनी थी कि हमें लेना है वेट, तो वेट ख़रीदना है, और वेट ख़रीद के मुझे चिपकाना है बाइक के अलॉय पे। ये मेरे को बताया था मेरे एक दोस्त ने, जो करोल बाग में एसेसरीज़ का काम करते हैं। उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई बाइक पे वेट लेके या तो आप किसी बैलेंसिंग वाले पे चले जाओ। अब यहाँ पे ना बाइक बैलेंसिंग वाले बहुत लोग कम हैं जो बैलेंसिंग करते हैं। 1 सेकेंड, पहले रेड लाइट क्रॉस करनी है, हो गई। सो जो बाइक बैलेंसिंग करते हैं वो लोग कम हैं, कार बैलेंसिंग वाले ज़्यादा हैं। तो मुझे बाइक बैलेंसिंग का वेट ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट उन्होंने बोला था कि 100 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम इंटू 2, 100-150 ग्राम वेट मंगा लो आप, और वो अलॉय व्हील के लेफ़्ट साइड में चिपका दो। सो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बाकी कुछ भाइयों ने मेरे को मना करा है कि हाँ, बार एंड पे वेट मत लगाना, ना आप वेट कम करना इसका, ना वेट लगाना, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों मना करा, लेकिन सही है, अगर मना कर रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पहले वेट लगाना है टायर पे, अलॉय व्हील पे लगा के चेक करेंगे। अगर उससे काम बना तो ठीक, नहीं बना तो फिर सोचेंगे यहाँ बार एंड पे वेट लगवाने की। यहाँ नहीं लगवाना, इस तरफ लगवाना है वेट, इस तरफ मुझे वेट लगवाना है बार एंड पे। तो यार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बाइक तो चलानी है। अभी जब लीगल केस हो जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आज लीगल केस हुआ और कल को ही फैसला आ गया, तो उसमें भी लंबा प्रोसीजर है। ऑलमोस्ट
2-3 महीने 6 महीने पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो जब तक टाइम लग रहा है तब तक बाइक चलाएंगे ठीक करा के इसको, और जब बारी आएगी बाइक वापसी देने की तो अपना सारा सामान इसमें से निकाल लेंगे जो जो हमने लगवाया होगा, और फिर गाड़ी देंगे उनको वैसी की वैसी। कैसी देखो, ऐसी दिखाता हूँ कैसी। ये देखो, इनको कमी समझ नहीं आती यार, कितने बड़े गधे हैं। देखो ये देखो, ये देखो, इनको कमी समझ नहीं आती यार कि राइट में। कहते मुझसे एक कह रहा सर गाड़ी लेफ़्ट में घुस रही है। मैंने कहा घुसाई हो। उसने तमाम कोशिश कर ली, लेफ़्ट में गाड़ी नहीं घुसी। कैसे घुसेगी जब ऑब्वियसली बैलेंसिंग राइट की ख़राब है। तो हमेशा आपने भी मेरी कितनी वीडियोस देखी होंगी, हर वीडियो के अंदर बाइक राइट में पुल होती है। कभी एक भी वीडियो में मेरी बाइक, मैं खुद विश करता हूँ कि मैं गलत हो जाऊँ, कभी लेफ़्ट में तो चली जाए बाइक, लेकिन कभी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती लेफ़्ट में बाइक, क्योंकि बैलेंसिंग लेफ़्ट की ख़राब नहीं है, राइट की ख़राब है। और ये बात इन्हें समझ नहीं आती यार, ये कैसे इंजीनियर हैं। मुझे क्या लगने लग गया है कि रॉयल इनफील्ड की ना काफ़ी सारी बाइक्स में ये प्रॉब्लम है। बहुत बंदों ने मुझे नोट किया है इस बात को कि भाई हमारी बाइक में भी प्रॉब्लम है, वो भी राइट में पुल होती है। तो मे बी ये इन बाइकों का नेचर ही हो। तो कुछ मेरे जैसे टेढ़े होते होंगे, वो तो पीछे पड़ जाते हैं कि भाई क्यों, हमने पैसे दिए हैं टेढ़ी चलने के लिए, थोड़ी दिए हैं सीधे चलने के लिए दिए हैं ना। तो कुछ लोग मेरे जैसे हैं तो वो तो पीछे पड़ जाते हैं, और बाकी लोग क्या है यार, कुछ लोगों को ये लोग ना चुप करा देते हैं ऐसे बोल के कि भाई बाइक तो आपकी नई है, आप क्यों वहम पाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के वहम में मत पड़ो, बाइक पे ध्यान रखाओ। और हाथ छोड़ना क्यों है, सबसे बड़ी बात ये लोग इतनी बढ़िया तरीके से कहते हैं, वो भाई हाथ छोड़ना क्यों है। ओ मेरे बाप लोगों, हाथ छोड़ना किसको है, किसी को भी नहीं है। हाथ इसलिए छोड़ा जाता है ये चीज़ चेक करने के लिए कि बैलेंसिंग ख़राब है या नहीं। बात समझ में आई आपको। अब इन लोगों को ये बात नहीं समझ में आती, कहते हैं हाथ मत छोड़ो ना सर, आप हाथ मत छोड़ो। अबे हाथ नहीं छोड़ेंगे तो जिधर की बैलेंसिंग ख़राब होगी उधर का दर्द हो जाएगा हाथ के अंदर। बावलो ये चीज़ तो समझो। बस ये कस्टमर को चला जाए बस कस्टमर आने के बाद। एनीवे यार, बातें हो गई आपसे बहुत। अब करता हूँ इस वीडियो को अंत। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि आपका खुद का चैनल है। ओके, वीडियो को करें लाइक, शेयर करें किसी प्यारे भाई के साथ जो आपका हो ख़ास, जो लेने वाला हो रॉयल इनफील्ड, या ले चुका हो या लेने की सोच रहा हो। ओके, और मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चाहे तो आप शेयर करें चाहे मत करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, राइड सेफ, थैंक यू सो मच।